हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम पढ़ेंगे सेक्स एंड इंटरसेक्सुअलिटी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम जेनेटिक सेक्स जो न्यूक्लियाई होते हैं ह्यूमन के, वो कंटेन करते हैं एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि टोटल मिलके क्या बनाते हैं 46 हो जाते हैं हमारे इस तरीके से। तो जो न्यूक्लियाई हुआ ह्यूमन का, उसमें क्या होता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जिससे फिर टोटल हमारा हो जाता है 46। द रिडक्शन डिवीजन result in each ovum and spermatozoa containing only haploid number of 22 unpaired autosome and one sex chromosome। क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होता है, इस वजह से ओवम और स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या होता है, सिर्फ जो है हैप्लॉइड यानी आधे नंबर ऑफ अनपेयर्ड यानी 22 अनपेयर्ड ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ओवम के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा एक्स होता है, बट इन द स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, उसमें या तो एक्स होगा या फिर वाई, दोनों हो सकते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन 46 क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या होता है 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। पैटर्न कैरिंग आइदर एक्स एक्स, चाहे पैटर्न आपका एक्स एक्स हो या एक्स वाई हो, दैट इज जेनेटिक फीमेल हो, यानी एक्स एक्स हुई फीमेल और एक्स वाई हुआ जेनेटिक मेल। इन दिस may originate diploid number of chromosome is restored, that is 22 pair of autosome plus 1 pair of sex chromosome and total 46। जो क्रोमोसोमल सेक्स होगा उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसके जरिए, बाय द स्टडी ऑफ ल्यूकोसाइट बाय टेकिंग अ स्मेयर फ्रॉम द बक्कल म्यूकोसा। इतनी बात आपके समझ में आई कि जो हमारा ह्यूमन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे हमारा टोटल बनता है 46 का। क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होता है हर एक ओवम के अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, इसलिए उसके अंदर क्या होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ 22 अनपेयर्ड ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवम में जो होता है हमेशा एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जबकि स्पर्मेटोजोआ के अंदर चाहे वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो आप जो है क्रोमोसोमल सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू, स्टडी करके ल्यूकोसाइट को बाय टेकिंग, अगर आप स्मेयर लेते हैं फ्रॉम द बक्कल म्यूकोसा से। अब क्लिनिकली आप कैसे डायग्नोस करते हैं सेक्स को, क्लिनिकली डायग्नोस करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्स है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। तो उसके अलावा आप एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को एग्जामिन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंटरनल जेनाइटेलिया को एग्जामिन करेंगे, जैसे कि यूट्रस, ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और टेस्टिस जो होती हैं वो मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो 3 तरीके से ऐसे, एक तो सिंपली एक्सटर्नल अपीयरेंस से देख सकते हैं आप, फिर इंटरनल जेनाइटेलिया देख सकते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सेक्स है। ठीक है, अच्छा जी, अब आया बात कि साइन क्या होंगे फेमिनिज्म के मेल के अंदर। तो कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंस होंगी, कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाले पॉइंट्स होंगे। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगी, फिगर जो होगी फेमिनिज्म वाली होगी, पुअर मैस्कुलेचर होगा, ओबिसिटी की टेंडेंसी होगी, वॉइस जो कि हाई पिच होगी, और गायनेकोमेस्टिया होगा। उसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट यूरेथ्रा होगा, पेल्विस भी शॉर्ट होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होगी बिलो द फैलस होगी, एंड अंडर डेवलपमेंट होगा फैलस का। देयर इज स्प्लिट स्क्रॉटम एंड अनडिसेंटेड टेस्टेड। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि क्या क्या साइन होते हैं फेमिनिज्म के मेल के अंदर। कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, जैसे कि फिगर फेमिनिज्म वाली होगी, मस्कुलेचर पुअर होगा, ओबिसिटी की टेंडेंसी होगी, हाई पिच्ड वॉइस होगी, एंड गायनेकोमेस्टिया होगा। एक्सटर्नली जेनाइटेलिया कैसा होगा, यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट होगा, पेल्विस भी शॉर्ट होगी, फैलस अंडर डेवलपमेंट होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होगी वो फैलस के नीचे होगी, स्क्रॉटम आपका स्प्लिटेड होगा, और टेस्टिस जो होगी आपकी अनडिसेंटेड होगी। ठीक है, अब ये जो है कितने टाइप का होता है, क्लिनिकल टाइप क्या होगी फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है मेल सीडो हर्माफ्रोडाइट। ये जो होते हैं इक्वल टू होते हैं किसके, फीमेल के बराबर होते हैं। इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग फैमिली टेंडेंसी होती है इन इस डिसऑर्डर के लिए कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होगा वो मेल का, वो जो होता है किस तरीके से लगता है, फीमेल के जैसा लगता है। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, और जो आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा वो कैसा होगा, फीमेल जैसा होगा। मतलब होते तो मेल है लेकिन लगते फीमेल जैसे हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बिल्कुल फीमेल जैसा होगा। उनके अंदर जो प्यूबिक हेयर होंगे वो बहुत कम होंगे, और एक्सिलरी हेयर भी बहुत कम होंगे। देर आर स्कैंटी प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर। द फैलस यूजुअली अंडर डेवलप्ड,
फेलस का जो डेवलपमेंट होगा वो अंडर डेवलप्ड होगा एंड देयर इज हाइपोस्टेसिस एंड टेस्टिकल्स जो होंगी वो अनडिसेंडेड होंगी एज वेल एज माल डेवलप्ड होंगी एंड सम टाइम वेजाइना इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये सारे पॉइंट हैं, आपने याद रखना है। जो मेल सीडो होमोफ्रोडाइट होते हैं वो फेमिनिज्म शो करते हैं। कैसे? इनका जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है वो फीमेल जैसा होता है। उसके बाद जो प्यूबिक एक्सिलरी हेयर होते हैं वो इनके बहुत कम होते हैं। फेलस अंडर डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस भी अनडिसेंडेड होती है, कभी कभी इसके अंदर वजाइना भी प्रेजेंट होता है। अब ऐसे पेशेंट को आप ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? इसके अंदर गोनाइडोक्टमी करेंगे, यानी अनडिसेंडेड जो टेस्टिस है उन्हें रिमूव करेंगे। शुड बी परफॉर्म कब करना चाहिए? चिल्ड्रन के अंदर करना चाहिए हिर्सुटिज्म से पहले। उसके बाद एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे नियर प्यूबर्टी, जिससे क्या होगा? हेल्प होगा डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सर्जिकल करेक्शन करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का और आर्टिफिशियल वजाइना क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। गोनाइडेक्टमी करेंगे जब से पहले क्या उस हिर्सुटिज्म हो, यानी गोनाइडेक्टमी टेस्टिस को रिमूव कर देंगे। एस्ट्रोजन नियर द प्यूबर्टी क्या करता है? हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। सर्जिकली करेक्शन करते हैं आप कैसे? जेनाइटेलिया क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल वजाइना बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इनका जो जेनेटिक सेक्स होता है वो मेल होता है, यानी ये कैसे होते हैं? मेल होते हैं, मगर कैसे लगते हैं? रिजेंबल विद फीमेल। ओरिजिनली ये मेल है, लेकिन देखने में ऐसे लगेंगे जैसे फीमेल है, यानी जेनेटिक सेक्स तो इनका खुद ही बता रहा है कि मेल है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पोजेस करता है 45 क्रोमोसोम, दैट इज 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम। एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज XO, एंड एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम रिजेंबल करता है उसको फीमेल की वजह से। आप क्या समझे इस बात से कि इन्होंने बताया कि जेनेटिक सेक्स जो होगा इसका मेल होगा। सबसे ज़्यादा जो नीट में सवाल आता है पीजी में वो यही आता है, पहले सवाल पूछा जाता है इनका क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपने बताएंगे इनके अंदर जो होता है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी X0, क्योंकि इसके अंदर Y प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई इसकी जो रिजेंबलेंस होती है वो फीमेल से होती है। ये पेशेंट जो होते हैं मेल के जैसे होते हैं, आर लाइक मेल, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवेरियन एजेनेसिस भी बोलते हैं इसको, और गोनेडल डिसजेनेसिस भी बोला जाता है। यह आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ होती है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल क्या होता है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो मेंटली सबनॉर्मल होता है, सफर्ड करता है फ्रॉम स्कैंटी मेंसेस, इनफर्टिलिटी एंड हाइपोप्लेजिया ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी उनके पास क्या होता है? ट्रिपल X होते हैं। तो इस तरीके के फीमेल को बोला जाता है सुपर फीमेल। इनके अंदर क्या होता है? स्कैंटी मेंसेस होते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है और हाइपोप्लेजिया ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट होता है। एक चीज़ आती है अब दूसरी, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। क्लाइनफेंटर सिंड्रोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पेशेंट जो होता है रिजेंबल कैसे लगते हैं? मेल के जैसे लगते हैं। ठीक है। इनकी पेनिस जो होती है बहुत स्मॉल होगी या फिर नॉर्मल इन साइज होगी। ठीक है। टेस्टिस इसकी स्मॉल होती है और पेशेंट जो होता है इनफर्टिलिटी की कंप्लेन करता है, गायनेकोमेस्टिया होता है, स्टेरिलिटी होती है, वॉइस हाई पिच्ड होती है, एंड अपीयरेंस जो होती है इन्यूक्लॉइड होती है, एंड दे ऑफन मेंटली डिफेक्टिव एंड possess 47 क्रोमोसोम, दैट इज XXY। इनका जो कैरियो टाइप होता है वो क्या होता है? XXY। ये आपने याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है। ये भी सवाल आता है कि इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी पे भी सवाल आया है कि क्लाइनफेंटर सिंड्रोम वालों के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपने याद रखना इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, गायनेकोमेस्टिया, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैंने बताया आपको क्लाइनफेंटर सिंड्रोम रिजेंबल विद द मेल, और जो इनकी टेस्टिस होती हैं वो भी स्मॉल होती हैं, पेनिस अंडर डेवलप होता है, स्मॉल होता है, नॉर्मल साइज में भी मिल सकता है। पेशेंट को इनफर्टिलिटी की कंप्लेन होती है, स्टेरिलिटी की, गायनेकोमेस्टिया होता है, हाई पिच वॉइस होती है। कैरियो टाइप जो होता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना होता है? XXY होता है। सुपर फीमेल कब बोलेंगे आप? जब ट्रिपल X होता है। ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम कब बोलेंगे? जब आपके पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे और एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होगा, यानी X0 होगा, तो उसे बोलेंगे आप टर्नर सिंड्रोम। तो मैंने आज आपसे बात करी फेमिनिज्म के बारे में, नेक्स्ट मैं आपके बात करूँगी वायरलिज्म के बारे में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।